जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कैसे हुई, क्या कब हुआ, उसके बारे में हम ढंग से बताने जा रहे हैं अच्छी तरीके से। समझिए, जो एओ ह्यूम था वो बनाया कैसे। तो 1884 में एओ ह्यूम ने एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, मतलब INU, ठीक है। लेकिन 1885 में ना 1885 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, मतलब जो ये यू है इसको हटा के सी लगा दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसको दिमाग किसने दिया था कि ऐसा कीजिए। इस टाइम का गवर्नर था लॉर्ड डफरिंग, ठीक है। लॉर्ड इसलिए सब लोग अपने आप को लगाते थे, लॉर्ड मतलब उन लोगों के भाषा में होता था भगवान। वो काहे के लिए भगवान, चिवतिया थे कि सब भगवान थे, अपने आप को भगवान, हम तो नहीं बोलेंगे उनको भगवान, समझिए। तो लॉर्ड जो डफरिंग था वो एक नंबर का डफर था। पूछा जाता है कि 1885 मतलब कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर था वो कौन था, तो कौन था, वो डफरिंग था, ठीक है। जो डफरिंग था वो सोचा कि अलग अलग जगह से, जैसे कि 1857 के क्रांति के बाद क्या हुआ था कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग लड़ रहे थे, कुंवर सिंह दूसरी जगह से, झांसी की रानी दूसरी जगह, समझिए बात को। तो लड़ रहे थे तो वो सोचा ना कि ढेर के दरे से सब लोग मिलके हमको थूर रहे हैं, तो ऐसा ना करते हैं कि सबको एक जगह जुटा देते हैं, तो एक लोग मिलके क्या करेंगे। लेकिन इनमें हुआ ना क्या कि ये दिमाग का उपज, मतलब पूछता है क्वेश्चन कि जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई किसके दिमाग की उपज थी, तो ये दिमाग दिया था एओ ह्यूम से। बोला था जो डफरिंग था वो कि ऐसा कीजिए कि आप संघ का स्थापना कर दीजिए, बाद में चेंज करके उसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो अगर पूछेगा कि किसके दिमाग की उपज थी, तो डफरिंग के दिमाग की उपज थी। लेकिन संस्थापक कौन था, एओ ह्यूम था संस्थापक, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई डफरिंग की ये तो सोचा कि सब लोग ऐसे हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये मंच तैयार हुआ, मतलब जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो गई तो जितने भी भारतीय लोग थे सबको एक जगह जुटने का एक अवसर मिल गया, मतलब एक केंद्र बन गया कि हम लोग यहाँ पे आके मिल सकते हैं, ये एक संघ बना है। अब हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलती जो डफरिंग की थी यही थी। ये किस लिए बनाया था, ये अपने सुरक्षा के लिए बनाया था। पूछा जाता है डफरिंग ऐसा क्यों किया, तो ये अपने सुरक्षा के लिए बनाया था, इसीलिए इसने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, डफरिंग ने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था अपने सुरक्षा के लिए। किस लिए बनाया था, अपने सुरक्षा के लिए, और सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया। लेकिन लाला लाजपत राय थे, वो क्या किए ना कि जो इस सेफ्टी वाल्व में जितना खोपड़ी अपना लगाया था, जौन भी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे शासन करने के लिए, उसकी चर्चा कहां कर दिए थे, यंग इंडिया पुस्तक। देखो यंग इंडिया पुस्तक है गांधी जी की, लेकिन ये जो यंग इंडिया पुस्तक है ये लाला लाजपत राय की है। तो कहेगा कि जो डफरिंग का सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है उसकी चर्चा कहां पे की गई है, तो उसकी चर्चा जो है यंग इंडिया पुस्तक में किसने की है, लाला लाजपत राय ने की है, ठीक। अब देखिए संस्थापक कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हुआ कब, 28 दिसंबर 1885 में। अब इसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम, एलन एक्टेलियन ह्यूम, ठीक। कहां का रहने वाला कहां का था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। लेकिन देखिए बस यही मेन नहीं है, ठीक है। अब बार बार वही क्वेश्चन थोड़ी ना बनाएगा। इनके साथ में कौन कौन थे, मिले कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, इदुल्ची वाचा थे, ये दो लोग इनके साथ मिले हुए थे, ठीक है। तो ये मिल करके क्या कर दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दे। लेकिन मेन जो था ये एओ ह्यूम था, ये असैन्य अधिकारी था, मतलब बिना सेना वाला अधिकारी था। हर्मिट ऑफ शिमला, मतलब शिमला का संत बोला जाता है एओ ह्यूम को, क्यों, क्योंकि इसको शिमला बहुत पसंद था, ज्यादा वो वहां पे रहना चाहता था। तो क्या बोला जाता है एओ ह्यूम को, हर्मिट ऑफ शिमला। ये को पत्रिका ना संपादन किया था, तो जो ये पत्रिका संपादन किया था ना उसका नाम था लोकमित्र पत्रिका संपादन किया था। अब थोड़ी सी जानिए एओ ह्यूम के बारे में। यहां पे आके इतना बड़हर कांग्रेस का स्थापना कर दिया ना, लेकिन एक नंबर का चिवतिया था। कब के टाइम पे, 1857 में इटावा का कलेक्टर था कौन, एओ ह्यूम। 1857 में इटावा का कलेक्टर था, वहां पे ना बहुत गड़बड़ काम करता था, अपना ज्यादा कलेक्टर ही दिखाता था वहां पे, ठीक है। तब कुल जनता ना जुट के एक दिन इसको थूरने लगे, और जब थूरने लगे तो सोचा भागेंगे कैसे, तो ये भागने के लिए साड़ी पहन के, मतलब मेहरारू औरत बन के भागा था वहां से अपनी जान बचाने के लिए, और भाग के आया। तो यहाँ पे कुछ दिन बाद क्या किया, इसकी स्थापना कर दिया, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए
जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, फर्स्ट अधिवेशन, पहला जो अधिवेशन हुआ कहां पे हुआ? बंबई में। अभी इसका ट्रिक हम पूरा अधिवेशन जब बता देंगे ना तो ट्रिक इसका बताएंगे, आराम से याद हो जाएगा। देखिए फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ? 1885 में जब स्थापना हुआ उसी टाइम पे 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कहां पे हुआ? बंबई में। बस बंबई ये नहीं याद रखना है, बंबई तो नॉर्मल चीज है ना, अब जीडी के थोड़ी पेपर देना है, बंबई पूछेगा। ये हुआ था गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। बंबई में एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। सभी लोग पहला अधिवेशन 72 लोग आके वहां पे जुटे थे, पहला अधिवेशन में जुट के इस अधिवेशन में भाग 72 लोग लिए थे, अधिवेशन को पूरा किया। मतलब संगठन बनाना होता है तो सब लोग जुटते हैं एक जगह पे, ठीक है। स्कूल का क्या नाम था? मतलब कॉलेज का गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक। यहाँ पे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जो थे वो पहले अध्यक्ष बने थे। काहे के लिए यही बने? इसलिए इनको बनाया गया क्योंकि ये काफी बुजुर्ग थे, इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था इस सब चीज का, ठीक है। काफी बुजुर्ग है तो उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होबे करेगा, समझिए। इनको बना दिया गया। यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूछा जाता है कि सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे। इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, इसीलिए सबसे पहले इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो पूछेगा सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, समझिए। अब सेकेंड कब हुआ? दूसरका अधिवेशन। दूसरका अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1886। देखिए 85, 86, 87, 88, 89, फिर उठके जाएगा 96 में, ठीक है। देखिए दूसरका कब हुआ? दूसरका हुआ कलकत्ता में 1886 में, दिख रहा होगा साफ साफ, 1886 में हुआ। अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। देखिए जो यहाँ पे इसमें शामिल हुए थे एओ ह्यूम के साथ इसको बनाने में, दूसरका बार इनको क्या कर दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया, दादा भाई नौरोजी साहब को, ठीक है। पर इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरका कब हुआ? कलकत्ता में 1886 में, दादा भाई नौरोजी बने। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बार? 3 बार। पहला बार कब बने? 1886 में। कहां पे बने? कलकत्ता में। कितने प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे? 343 प्रतिनिधि आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किस धर्म से बिलोंग करते थे, मतलब किस धर्म के थे? तो पारसी धर्म के थे। कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। थर्ड कहां पे हुआ? सीरीज से चल रहा है, मद्रास में हुआ 1887 में। प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 607। मतलब मद्रास में देखिए, मतलब यहाँ पे 72 थे, फिर बढ़ गए 343, फिर तीसरका में आ गया कितना? 607। मतलब बढ़ रहे हैं, यानी कि जो जागरूकता थी भारतीयों के अंदर वो ज्यादा हो रही थी कि नहीं हमको आजादी चाहिए, हमको इसे करना है, जो भी चाहिए वो सोच रहे थे, ठीक है। तो ये 1887 में मद्रास में तीसरका हुआ। प्रतिनिधि कितने जुटे थे वहां पे अधिवेशन में? 607 प्रतिनिधि। अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब। पूछता है कि कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो जो पहले मुसलमान अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब। पहले मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, ठीक। अब देखिए तीसरका हो गया। चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में 1888 में। प्रतिनिधि कितने? फिर बढ़ गए 1248 प्रतिनिधि। चौथा अधिवेशन कहां पे हुआ? इलाहाबाद में 1888 में। प्रतिनिधि कितने गए? 1248, ठीक। अब देखिए अध्यक्षता यहां पे कौन किया था? जॉर्ज जूल किया था। पूछता है कि पहला, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन था? जॉर्ज जूल था, ठीक है। किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में 1888 में भाग लिया था, ठीक है। फर्स्ट अंग्रेज यही था, जॉर्ज जूल। अब पांचवा कहां पे हुआ? पांचवा जो है 1889 में बंबई में हुआ। अध्यक्षता किसने किया था? विलियम बेडरबन ने किया था। ये पहला ऐसा अंग्रेज था जो 2 बार अध्यक्ष बना था। 3 बार देखिए दादा भाई नौरोजी साहब बने थे और 2 बार कौन बना था? पांचवा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1889 में, कहां पे? बंबई में, ठीक। इस टाइम अध्यक्षता किसने किया? विलियम बेडरबन ने किया। ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अंग्रेज है जो 2 बार अध्यक्ष बना था? तो कौन था? विलियम बेडरबन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक हुआ था 1896 में। 1896 में देखिए यहाँ पे 89 के बाद जो है गैप थोड़ा सा हो गया था, ठीक है। 6 साल 7 साल का।
ये जो छठवां अधिवेशन हुआ 1896 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता किसने किया? रहमतुल्लाह सयानी साहब किए थे। ये इन्हीं के टाइम पे सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी किए थे। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था इसको। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसको गाने में टाइम कितना लगता है? समय 65 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है। लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। ये को किताब लिखी आनंद मठ, उसी में से इसको लिया गया है। तो इनके जिसमें लिखा गया है वंदे मातरम को, उस किताब का क्या नाम है? आनंद मठ। और लिखा किसने इस किताब को है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन ये किताब है आनंद मठ, उसी में लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए, जो इतना अधिवेशन है इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बक मई बक। ठीक है। तो ब से पहला वाला कहां था? बंबई। फिर क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, और फिर ब से बंबई और क से कलकत्ता। मतलब बक मई बक। ठीक। ब से बंबई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से फिर बंबई, क से कलकत्ता। ठीक है। ये ट्रिक है, इससे पता चल जाएगा नहीं कि इसके बाद कौन सा आ रहा है। और ये सब याद रखिएगा कैसे है।